आज है 2 जनवरी। सुनते हैं आज के प्यारे बाबा के साकार मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनो तो विकल्प समाप्त हो जाएंगे। देही अभिमानी बनो तो विकल्प समाप्त हो जाएंगे। किसी भी बात से डर नहीं लगेगा। तुम फिक्र से फारिग हो जाएंगे। देही अभिमानी बनने से बाबा ने 3 बातें बताई। एक तो विकल्प समाप्त हो जाएंगे, किसी भी बात से डर नहीं लगेगा, तुम फिक्र से फारिग हो जाएंगे। प्रश्न है, नए झाड़ की वृद्धि किस तरह से होती है और क्यों? उत्तर, नए झाड़ की वृद्धि बहुत धीरे धीरे और जू मिसल होती है। जैसे ड्रामा जू मिसल चल रहा है, ऐसे ड्रामा अनुसार ये झाड़ भी धीरे धीरे वृद्धि को पाता है, क्योंकि इसमें माया का मुकाबला भी बहुत करना पड़ता है। माया तूफानों में लाती है ना, तो झाड़ में जो नए नए पत्ते होते हैं वो गिर भी पड़ते हैं। इसलिए बाबा कहते धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। बच्चों को देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। देही अभिमानी बने तो बहुत खुशी रहे, सर्विस में भी वृद्धि हो, बाप और वर्षे की याद रहे तो बेड़ा पार हो जाए। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाप भी अकाल मूरत है। रूहानी बाप कहा जाता है परम पिता परमात्मा को। तुम बच्चे भी अकाल मूरत हो, तुम सिख लोगों को भी अच्छी तरह से समझा सकते हो। यूं तो कोई भी धर्म वालों को समझा सकते हो। ये भी बाप ने बताया है कि ये झाड़ धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे ड्रामा जू मिसल चलता है, वैसे झाड़ भी जू मिसल बढ़ता है। पूरा कल्प लगता है बढ़ने में। अभी तुम्हारा ये नया झाड़ है, तुम बच्चों की भी कल्प की आयु हो जाती है। 5000 वर्ष से तुम चक्र लगाते हो, जू मिसल ये चक्र चलता है। आत्मा पूरे 5000 वर्षों तक चक्र लगाती है। पहले पहले तो आत्मा को समझना है, यही डिफ़िकल्ट बात है। बाप जानते हैं ड्रामा अनुसार आहिस्ते आहिस्ते झाड़ बढ़ता है, क्योंकि माया का मुकाबला होता है। इस समय उसका राज्य है, फिर तो रावण ही नहीं रहता। तो ना मुकाबले की, ना लड़ाई की, ना युद्ध की बात है। इसी समय माया से युद्ध है। तो तुम बच्चों को पहले देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी बच्चे सर्विस बहुत अच्छी करेंगे और बहुत खुशी में भी रहेंगे। बुद्धि में फालतू विकल्प नहीं आएंगे। सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि सेवा में बिजी रहेगी, अच्छे अच्छे प्लानिंग्स करेंगे सेवा के। तो बाबा कहते फालतू विकल्प नहीं आएंगे। गोया तुम माया पर जीत पाते हो तो फिर तुमको कोई हिला न सके। अंगद का भी दृष्टांत है ना, इसलिए तुम्हारा महावीर नाम रखा है। अभी तो एक भी महावीर नहीं, महावीर पिछाड़ी में बनेंगे, सो भी नंबरवार। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनको महावीर की लाइन में रखेंगे। अभी वीर है, महावीर पिछाड़ी में होंगे। ज़रा भी कोई संशय नहीं आना चाहिए। कोई तो बहुत अहंकार में आ जाते हैं, संशय तो आना ही नहीं चाहिए, लेकिन साथ साथ बाबा कहते अहंकार भी ना हो। कोई की भी परवाह नहीं करते। इतना अहंकार, इतना नशा चढ़ता है जो बाबा कहते कोई की परवाह नहीं करते। इसमें तो बड़ी निर्माणता से कोई को समझाना होता है। अमृतसर में सिखों की तुम सर्विस कर सकते हो। संदेश तो सबको एक ही देना है। बाप को याद करने से तुम्हारी आत्मा की कट उतर जाएगी। वो लोग कहते हैं जप साहब को, साहब की महिमा भी है। एक ओमकार, सतनाम, अकाल मूरत। अब अकाल मूरत कौन है? कहते हैं सतगुरु अकाल। अकाल मूरत तो आत्मा है ना, उनको कभी काल खा न सके। आत्मा को तो पाठ मिला हुआ है, सो तो पाठ बजाना ही है। उनको काल खाएगा कैसे? शरीर को खा सकता है, आत्मा तो अकाल मूरत है।
तुम सिखों के पास जाकर भाषण कर सकते हो, जैसे गीता वाले भी भाषण करते हैं। तुम बच्चे जानते हो, भक्ति मार्ग की तो अथाह सामग्री है, ज्ञान जरा भी नहीं है। भक्ति का इतना विस्तार है, बाबा कहते ज्ञान तो जरा भी नहीं है। ज्ञान का सागर है ही एक बाप। मनुष्य को ज्ञानवान नहीं कहा जाएगा, देवताएं भी तो मनुष्य है ना, परंतु दैवी गुण है इसीलिए देवता कहा जाता है। उन्हों को भी बाप से ही वर्षा मिला था। तुम भी इस राजयोग से विश्व के मालिक बन रहे हो। सतगुरु अकाल कहते हैं ना, सत्य तो वो एक ही बाप है, वही पतित पावन है। दो बाप का भी परिचय देना है। तुमको भाषण के लिए 2 मिनट मिले तो भी बहुत है, 1 मिनट 1 सेकंड मिले तो भी बहुत है। जिनको कल्प पहले तीर लगा होगा उनको ही लगेगा। कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ पैगाम देना है। बाबा ने समझाया है, समझो गुरु नानक आता है तो वो कोई मैसेज नहीं देते कि तुमको वापस घर चलना है, उसके लिए पवित्र बनो। वो तो पवित्र आत्माएं ऊपर से आती है। धर्म स्थापक ऊपर से आते हैं अपना धर्म स्थापन करने, बाकी वो सबको पवित्र बनाए ये वो नहीं करते। उनके धर्म की वृद्धि होती है, आते रहते हैं। वास्तव में सदगति दाता कोई मनुष्य हो नहीं सकता। सदगति दाता एक बाप है, मनुष्य तो मनुष्य ही है। फिर समझाया जाता है फलाने धर्म का है। बाप ने समझाया है तुम अपने को आत्मा समझो, पवित्र बनो। गुरु नानक ने कहा है मूत पलेती कपड़ धोए। ये भी पीछे शास्त्र बनाने वालों ने लिखा है। पहले तो बहुत थोड़े होते हैं, उनको क्या बैठ सुनाएंगे। ये ज्ञान भी बाप तुमको अभी देते हैं, फिर शास्त्र तो पिछाड़ी में बनते हैं। सतयुग में तो शास्त्र होते नहीं, पहले तो समझाना है। बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, है ना। बाकी बातें बाद में, पहले आत्मा का बुद्धि योग बाप से जुड़ाना है। विनाश तो होना ही है। पूछना चाहिए सर्वव्यापी किसको कहते हो, जिसकी ये महिमा गाते हो। एक ओमकार, वो तो बाप ठहराना। उनके बच्चे हम आत्माएं भी अकाल मूरत है। हमारा तख्त यह है, हम एक तख्त छोड़ दूसरे पर बैठे हैं। 84 तख्त पर बैठते हैं। अभी ये है पुरानी दुनिया। कितने हंगामे हैं, कितने प्रकार के और कितने लोगों के द्वारा इस दुनिया में हंगामे होते रहते हैं। नई दुनिया में ये बातें हो न सके, वहाँ तो एक ही धर्म होता है। बाप तुमको विश्व की बादशाही दे देते हैं, तुम्हारे पर कोई चढ़ाई नहीं कर सकते। द्वापर से धर्म स्थापक आते हैं अपने अपने धर्म की स्थापना करने। उनका धर्म जब वृद्धि को पाए, ताकत में आए, तब लड़ाई की बात हो, क्योंकि लड़ने के लिए भी तो ताकत चाहिए ना। तो बाबा कहते पहले वो धर्म स्थापन करेंगे, फिर उनके धर्म वालों की वृद्धि हो, उनकी ताकत बढ़े, तब तो लड़ाई हो। इस्लामी पहले कितने थोड़े होंगे। तुम्हारा धर्म तो यहाँ स्थापन होता है, वो आते ही द्वापर में है, उस समय ही धर्म स्थापन होता है। फिर 1-2 के पिछाड़ी आते जाएंगे। ये बड़ी समझने की बातें हैं। कोई तो ड्रामा अनुसार कुछ भी धारण नहीं कर सकते। बाप समझाते हैं ज़रूर उनका पद कम होगा। समझ नहीं सकते, ना समझा सकते, तो बाबा कहते ड्रामा में उनका कम पद है। ये कोई श्राप नहीं है। माला तो महावीरों की बनती है। ड्रामा अनुसार सब एक जैसा पुरुषार्थ तो कर नहीं सकते, आगे भी नहीं किया होगा। कहेंगे फिर हमारा क्या दोष है। कई ऐसे भी बाबा को कहते हैं कि बाबा हमारा क्या दोष है अगर हमारे ड्रामा में तकदीर में ऊंच पद है ही नहीं। बाप भी कहते हैं तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तकदीर में नहीं है तो बाप क्या कर सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तकदीर ऐसी है तो वैसे ही हम बने रहें। तकदीर को श्रेष्ठ बनाने का
ऊंचा उठाने का पुरुषार्थ तो आत्मा को खुद ही करना है ना। तो बाबा कहते बाप क्या करे, तकदीर ही नहीं है। समझ सकते हैं कौन कौन किस पद के लायक है। सिखों को भी समझाना है कि साहब को जपो तो सुख शांति मिले। उनको सुख तब मिलता है जब उनके धर्म की स्थापना होती है। अभी तो सब नीचे आ चुके हैं। तुम मानते हो सतगुरु अकाल, फिर गुरु किसको कहते हो? गुरु किसको कहते हो? सद्गति देने वाला गुरु एक है। भक्ति सिखलाने वाले तो ढेर गुरु चाहिए। ज्ञान सिखलाने वाला एक बाप है। तो तुम माताएं उनको समझाओ कि ये कंगन तुम जो पहनते हो ये भी पवित्रता की निशानी है। तुम्हारा वह मान लेंगे क्योंकि तुम माताएं ही स्वर्ग का द्वार खोलने वाली हो। तुम माताओं को अभी ज्ञान का कलश मिला है जिससे सबकी सद्गति हो जाती है। तुम बच्चे अभी अपने को महावीर कहलाते हो। तुम कह सकते हो हम गृहस्थ व्यवहार में रह स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। रात दिन का फर्क है। ये जटाएं भी पवित्रता की निशानी है। अकाल मूरत पतित पावन बाप की महिमा पूरी करनी चाहिए। साधु सन्यासी परमात्मा नमः कहते हैं, फिर कहते हैं सर्वव्यापी है। ये है रॉन्ग। बाप की तुम खूब महिमा करो। बाप की महिमा से तुम तर जाते हो, पार चले जाते हो। बाबा कहते मेरी महिमा करोगे तो मेरे जैसे गुण तुम्हारे अंदर भी आ जाएंगे। जैसे कहानी है राम राम कहने से पार हो जाएंगे, बाप भी कहते हैं। यहाँ बाबा क्या कहता है? मुख से शिव शिव नहीं कहना है, बाबा बाबा कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाप को याद करने से विषय सागर से पार हो जाएंगे। तुम सबको मुक्ति में जाना ही है। तुम अमृतसर में जाकर भाषण करो कि तुम पुकारते हो सतगुरु अकाल मूरत, परंतु वो अब कहते हैं देह सहित देह के सब धर्मों को छोड़ अपनी को आत्मा समझो। बाप को याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। अंत मते सो गति हो जाएगी। शिव बाबा अकाल मूरत निराकार है, तुम आत्मा भी निराकार हो। बाप कहते हैं मेरा शरीर तो है नहीं, मैं लोन लेता हूँ। मैं आता ही पतित दुनिया में हूँ रावण पर जीत पाने। यहाँ ही डायरेक्शन दूंगा क्योंकि पतित होते ही पुरानी दुनिया में है। नई दुनिया में एक ही देवी देवता धर्म था उस समय और सब शांति धाम में रहते हैं। फिर नंबरवार सतो रजो तमो में आते हैं। जिनको सुख बहुत मिलता है उनको दुख भी बहुत मिलता है। बहुत सुख पाते हैं फिर दुख भी बहुत पाते हैं। तुम्हें सबको बाप का पैगाम देना है कि बाप को याद करो तो घर पहुंच जाएंगे। सद्गति सबकी तब होती है जब झाड़ पूरा होता है, सब आ जाते हैं। ऐसे तुम भी किसी को बहुत प्यार और धीरज से समझाओ। तुमको चित्र उठाने की भी दरकार नहीं है। वास्तव में चित्र है नयों के लिए। तुम कोई भी धर्म वालों को समझा सकते हो, परंतु बच्चों में इतना योग नहीं जो तीर लगे। बाबा कहते सब धर्म वालों को समझाने की जो ताकत है वो बच्चों में अभी तक आई नहीं है। कहते हैं बाबा हम हार खा लेते हैं, माया एकदम काला मुंह करा देती है। उनको पता ही नहीं पड़ता है कि हम देवता थे, इस समय असुर बन पड़े हैं। अब बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप का पैगाम सबको देते रहो। बाइस्कोप के स्लाइड्स पर भी लिखो कि त्रिमूर्ति परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम मुक्ति जीवन मुक्ति पा लेंगे। पैगाम तो सबको देना है ना, स्लाइड्स भी बन जाना चाहिए। इसमें ये जैसे एक वशीकरण मंत्र मन मना भव का सबको दो। माया को वश करने का मंत्र वशीकरण मंत्र है मन मना भव। इस पढ़ाई में देरी नहीं लगती, आगे चलकर सब समझेंगे, कोई फिक्र की बात नहीं है।
फिक्र से रहित तो होना ही है। मनुष्य देखो मौत से कितना डरते हैं। यहाँ डरने की तो बात ही नहीं। तुम तो कहेंगे अभी मौत ना आए, अभी हमने इम्तिहान ही पूरा कहाँ किया, अभी यात्रा पूरी नहीं की है तो शरीर क्यों छूटना चाहिए। ऐसे मीठी मीठी बातें बाप से करनी है। क्या बातें करो बाबा, अभी हम संपूर्ण नहीं बने ना, तो जब तक संपूर्ण नहीं बने हैं विनाश नहीं हो। हम जल्दी जल्दी संपूर्ण बने, फिर इस शरीर को छोड़कर जाएं। बहुत अच्छी आदत पड़ जाएगी। यहाँ चित्र के आगे आकर बैठ जाओ। तुम जानते हो हमको बाबा से विश्व की राजाई मिलती है, तो ऐसे बाप को बहुत याद करना चाहिए ना। याद नहीं करेंगे तो सजाएं भोगनी पड़ेगी। बाबा को तो याद पड़ गया है कि हम ये बनने वाले हैं। कौन सा बाबा? ब्रह्मा बाबा। तो बहुत खुशी होती है कि हम ये बनेंगे। चित्र को देख देख कर ब्रह्मा बाबा बहुत खुशी में खग्गियाँ मारता था कि देखो मैं जाकर ये छोटा सा मिचनू कृष्ण बनूंगा। देखने से ही नशा चढ़ जाता है। तुमको भी ये बनना है। बाबा हम आपको याद कर ऐसे बनेंगे ज़रूर। और कोई काम नहीं है तो यहाँ चित्रों के सामने आकर बैठ जाओ। बाप द्वारा हमको ये वर्षा मिलता है, ये पक्का कर दो। ये युक्ति कम नहीं है, परंतु तकदीर में नहीं है तो याद नहीं करते। बाबा कहते हैं यहाँ आते हो तो बहुत प्रैक्टिस करो, तो जो कुछ ग्रहचारी होगी वो उतर जाएगी। सीढ़ी के चित्र पर ये विचार करो, परंतु तकदीर में नहीं है तो श्रीमत पर चल नहीं सकते। बाबा रास्ता बताते हैं, माया काट देती है। बाबा युक्तियाँ बहुत बतलाते हैं। बाप और वर्षे को याद करते रहो। कहते हैं अति इंद्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। जिनको निश्चय है कि हम बाप से वर्षा ज़रूर लेंगे, बाबा स्वर्ग की स्थापना कर हमें उसका मालिक बनाते हैं। चित्र भी ऐसे बने हुए हैं। तुम सिद्ध कर बताते हो कि ब्रह्मा विष्णु का क्या संबंध है, और किसको भी पता नहीं। ब्रह्मा का चित्र देख मूंझ जाते हैं। स्थापना में टाइम ज़रूर लगता है, कर्मातीत अवस्था में भी टाइम लगता है। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। ये आदत डालनी चाहिए। बाप को घड़ी घड़ी याद करने की आदत डालनी चाहिए। नौदा भक्ति वाले भी चित्र के आगे बैठ जाते हैं, हमको दीदार हो। ये तुम तो ये बनते हो तो तुमको याद करना चाहिए। देखो जो लोग बनने भी नहीं वाले हैं, जिनको पता ही नहीं है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, वो भी उन चित्रों को देख देख कर कितना उनमें मगन हो जाते हैं, उतना उनकी भक्ति में वो ताकत आ जाती है। तो बाबा कहते हैं आप तो ज्ञानवान बच्चे हो, आप ऐसा बनने वाले हो, तो आपको कितना याद करना चाहिए। बैच भी तुम्हारे पास है। बाबा अपना भक्ति मार्ग का मिसाल बताते हैं कि नारायण की मूर्ति से मेरा बहुत प्यार था, वो सब था भक्ति मार्ग। अब बाबा कहते हैं माँ कम याद करो और कुछ भी नहीं करना है। बाबा कहते हैं हम तो ओबीडिएंट सर्वेंट हैं, हमें तुम माथा क्यों टेकते हो। बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई बच्चे आकर बाबा के आगे माथा टेके या पाँव पड़े बाबा के। बाबा कहते नहीं, मैं तो तुम बच्चों का सेवाधारी बनकर आया हूँ। अच्छा, मात पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए आज का मुख्य सार है, पहला, निर्माणता का गुण धारण करना है, ज़रा भी अहंकार में नहीं आना है। ऐसा महावीर बनना है जो माया हिला न सके। निर्माणता का गुण धारण करना है और अभिमान को बिल्कुल तोड़ देना है, ख़त्म कर देना है। ऐसा महावीर बनना है जो माया हिला न सके। दूसरा, सभी को मन मना भव का
वशीकरण मंत्र सुनाना है। बहुत प्यार और धीरज से सबको ज्ञान की बातें सुनानी है। बाप का पैगाम सब धर्म वालों को देना है। आज का वरदान है, कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त रहने वाले बाप समान कर्मातीत भव। कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त रहने वाले बाप समान कर्मातीत भव। आप बच्चों की सेवा है सबको मुक्त बनाने की, तो औरों को मुक्त बनाते स्वयं को बंधन में बांध नहीं देना। जो औरों को मुक्त करने वाले हैं, तो बाबा हम बच्चों को, जो हम औरों को मुक्त बनाने की सेवा में तत्पर हैं, बाबा याद दिला रहे, औरों को मुक्त बनाते बनाते खुद कहीं बंधन में नहीं बंध जाना। जब हद के मेरे मेरे से मुक्त होंगे तब अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। जो बच्चे लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त हैं, वही बाप समान कर्मातीत स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। तो चेक करो कहाँ तक कर्मों के बंधन से न्यारे बने हैं। सूक्ष्म बंधनों को भी अंदर चेक करना है। व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त बने हैं। कभी कोई पिछला संस्कार स्वभाव वशीभूत तो नहीं बनाता है। ये सब बातें चेक करनी है। कर्मों के बंधन से न्यारे बने हैं। व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त बने हैं। कभी कोई पिछला संस्कार स्वभाव वशीभूत तो नहीं बनाता है। आज का स्लोगन है, समान और संपूर्ण बनना है तो स्नेह के सागर में समा जाओ। समान और संपूर्ण बनना है तो स्नेह के सागर में समा जाओ। और आज का अव्यक्त इशारों का पॉइंट है, टाइटल क्या चल रहा है, अव्यक्त मास में हम सबको अव्यक्त फरिश्ता बनाने के लिए टॉपिक चल रहा है, अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। आज का पॉइंट, अभी तीव्र पुरुषार्थ का यही लक्ष्य रखो कि मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति को बढ़ाओ। डीप साइलेंस द्वारा अशरीरीपन का अभ्यास करो। सेकंड में कोई भी संकल्पों को समाप्त करने में संस्कार स्वभाव में डबल लाइट रहो। तो अव्यक्त मास में इस पुरुषार्थ को बढ़ाते जाना है। डीप साइलेंस का अनुभव करना है, अशरीरी स्थिति का अनुभव करना है। और बाबा कहते सेकंड में कोई भी संकल्पों को समाप्त करने में, संस्कार स्वभाव को समाप्त करने में डबल लाइट बनो। अच्छा, ओम शांति।